हेलो दोस्तों, मैथ्स की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दिया है 1 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर, ये जा रहा है आपके माइनस 10 स्क्वायर तक। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए 1 स्क्वायर माइनस के 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर, हमें कहां तक जाना है, माइनस के 10 स्क्वायर तक। देखिए एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो अब क्या होगा, प्लस होगा 5 स्क्वायर, माइनस होगा 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के 8 स्क्वायर प्लस का 9 स्क्वायर और माइनस के 10 स्क्वायर। देखिए इनके स्क्वायर करना बहुत आसान है, 1 से 10 तक। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ लेते हैं और माइनस को एक तरफ, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पहले प्लस को जोड़ लेते हैं। 1 प्लस 9 10, 10 हो गया, 10 और 25 35, 35 और 49, 35 और 49 हो जाएगा आपके 84, 84 और 81 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 165। तो प्लस वाला आ गया 165। अब माइनस वाला जोड़ लेते हैं, ठीक है। माइनस के 4, 4 और 16 20, 20 और 36 56, 56 और 64 जोड़ लीजिए। 6 4 10, 6 5 11 और 1 12, 120, 120 में 100 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 220 और माइनस के 220 यहाँ पे आ जाएगा 220। अब बड़े में से छोटा घटा दीजिए, 220 में से घटाएंगे 165 को तो ये बच जाएगा 35 और 20 55, तो ये बच गया 55। और साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, तो साइन आएगा माइनस का। तो आपका आंसर आ गया माइनस का 55। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 10 धन पूर्णांक संख्या के घनों का योगफल और उसके वर्गों के योगफल के बीच का अंतर में बताना है। सीडीएस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, प्रथम 10 धन पूर्णांकों के घनों का योगफल। घनों का योगफल कैसे निकालते हैं, प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योगफल निकालना हो तो आपको याद रखना है n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n यहाँ पर होती है अंतिम संख्या, ठीक है। अंतिम संख्या क्या दी है हमें, 10, तो यहाँ 10 आ गया। 10 और 1 11 बटे 2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55, 55 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 5 से बड़ा हो गया 6, 5 6 का 30, 3025। तो हमारा आ गया 10 धन पूर्णांकों के घनों का योगफल, ठीक है। और देखिए जिस भी संख्या की इकाई का अंक 5 हो और हमें वर्ग निकालना हो तो देखिए कैसे करेंगे, समझ लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, पहले वाले का। दूसरा इकाई का अंक क्या दिया है, दूसरा दहाई का अंक है 5, 5 से बड़ा क्या होता है 6, ठीक है। इनकी गुणा आपस में कर दी, 5 6 का 30। एक बार और देख लीजिए, जैसे दिया है हमें 65, इकाई का अंक क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 से बड़ा क्या होगा 7, तो 7 6 42, तो 4225 आ गया। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। चलिए आगे पढ़ते हैं। कह रहा और उसके वर्गों का योगफल, चलिए करते हैं इसे। प्रथम 10 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल हमें निकालना है। तो इसके लिए आपको याद रखना है n ब्रैकेट में n प्लस 1 फिर ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन 6, n अंतिम संख्या यानी कि 10। चलिए करते हैं, 10 गुणा 10 और 1 11 गुणा 10 यहाँ रखेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21, 21 बटा 6
2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 3 सत्ते 21, ठीक है। 11 पचे 55, 55 गुणा 7 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 3 38, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा 385। आगे क्या कह रहा है, इनके बीच का अंतर हमें बताना है। तो देखिए 10 धन पूर्णांकों का योगफल क्या निकला है 3025, ठीक है। और 10 धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल क्या निकला है 385। इसे माइनस करेंगे, 5 से 5 गया 0, 12 में से 8 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और 2 यहाँ बच गया 2640 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 3 क्रमांगत प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल 110 है तो उनके घनों का योगफल बताना है। सीडीएस के एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो आप क्या करिए, सबसे पहले वर्गों के बीच वाली संख्या निकाल लीजिए। जब आपको योगफल दिया है, ठीक है, वर्गों का योगफल दिया है तो आपको क्या करना है, वर्गों के बीच वाली संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, वर्गों के बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या का मतलब होता है एवरेज, ठीक है, यानी कि औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या। तो योगफल कितना दिया है 110, ठीक है, और संख्या कितनी है 3, तो 3 आ गया। 3 का भाग दे देंगे तो चला जाएगा 3 त्रिका 9, 3 छिंग 18, 36.6। तो बीच वाली संख्या क्या आ गई 36 आ गई, ठीक है। तो आपको ये देखना है डेसिमल के बाद, आप ध्यान में मत दीजिएगा, ठीक है। तो बीच वाली संख्या आ गई हमारी 36, ठीक है। तो 36 से पहले वर्ग कौन सा किसका होता है 5 का, यानी कि 25। 36 के बाद किसका वर्ग होता है 49, ठीक है। तो देखिए 25 होता है 5 का स्क्वायर, 36 होता है 6 का स्क्वायर और 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो संख्या में पता चल गई 5, 6, 7। हमसे कह रहा है उनके घनों का योगफल, संख्या के घनों का योगफल निकाल देते हैं। घनों का योगफल, संख्या में पता चल गई है, संख्या है 5, 6, 7। तो 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब। 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब होगा 343। जोड़ देते हैं, 5, 6, 11, 11, 3, 14 की 4 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6, 2 8, आगे 3, 2, 5 और 1 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया 684 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक संख्या और उसके वर्गों का योगफल 20 है तो वह संख्या क्या है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं एक संख्या है x, ठीक है, और उसके वर्गों का योगफल, उसके वर्ग हो जाए x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर, का योगफल कितना हो जाता है 20। तो वह संख्या हमें बतानी है। चलिए बता करते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 20 है, बराबर के साइड आएगा तो माइनस का 20 बराबर के 0। अब आपको क्या करना है, -20 की गुणा इस पहले वाले नंबर से करना है। यहाँ पहला नंबर क्या दिया है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं कि 1 है, तो -20 की गुणा 1 से करेंगे तो क्या है माइनस का 20, ठीक है। अब आपको -20 के कैसे लाना है, देखिए जब आप गुणा करें किसी दो नंबर का तो आपके माइनस के 20 आए, ठीक है, और उनको जब जोड़ें तो देखिए यहाँ पर प्लस का 1 आना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि प्लस का 1 आना चाहिए। समझ गए बात, गुणा करें तो माइनस का 20 आए और जब उन्हें जोड़े तो प्लस का 1 आना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। चलिए तो ऐसी दो संख्या हो गई, एक हो गई आपके माइनस का 5 और 4 लेंगे तो देखिए माइनस का 20 तो हो जाएगा, लेकिन जब -5 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या प्लस का 1 चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो क्या कर सकते हैं हम 5 और माइनस के 4 को ले सकते हैं, ठीक है। देखिए 5 चौक 20 करेंगे तो देखिए माइनस का 20 आ गया, 5 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 1 आ गया। तो हमारी वो दो संख्या कौन सी होगी 5 और माइनस के 4। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इनके साइन को पलट देना है। अब जब फाइनल आंसर निकालेंगे आप तो प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 5, ठीक है, और माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का
4। तो वो दो संख्या हो गई आपके माइनस के 5 और प्लस का 4, वो दो संख्या निकल के आ गई है। यदि 4 लगातार आने वाली प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में एक प्राकृतिक संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है तो हमें p का मान बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। मान लेते हैं 4 प्राकृतिक संख्या और वो भी लगातार चाहिए हमें, तो 1 2 3 4। ठीक है, क्या कह रहा है आगे? प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में। अब प्राकृतिक संख्या हमने 1 2 3 4 मान ली है, अब इनका गुणनफल कर दीजिए। इनका गुणनफल करेंगे तो ये हो जाएगी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। गुणनफल में एक प्राकृतिक संख्या p जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। इनकी गुणा करते हैं, 4 3 12, 12 दूनी 24 प्लस p। अब p की जगह पर क्या मान रखें कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो ऑप्शन दिए आपको 1 2 4 और 8। p की जगह पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा ये 24 और 1 25, और 25 क्या होता है? एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है। क्लियर होगी बात? तो p का मान क्या आ गया? p का मान 1 हमारा आ गया। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक है। आपको आज का टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें,